सभी लोगों का। और हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अपनी शुरुआत कर रहे थे। इस सेक्शन में हमने सबसे पहले होम टैब से रिलेटेड कुछ ऑप्शन जाने थे, जिसमें मुझे क्लिपबोर्ड के बारे में पता चल गया, फ़ॉन्ट के बारे में पता चल गया और पैराग्राफ के बारे में पता चल गया। आज हम इन सेक्शनों को, तीनों सेक्शनों को छोड़ के हम स्टाइल की तरफ जाने वाले हैं। अच्छा, स्टाइल का मतलब होता है रूपरेखा बदलना। अरे आपने तो हमें ये कहा था रूपरेखा मतलब फॉन्ट हो गया। मैंने कहा जी इसी से रिलेटेड है, पर कुछ ऑप्शन यहाँ पे पहले से बन बनाए हुए हैं। अच्छा, ये पहले से कुछ बन बनाए हुई फॉर्मेटिंग है, अगर ऐसा आपको रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से ले सकते हो। अच्छा, मैंने कहा देखो जी ये पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा सेलेक्ट के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है, अगर आप सिर्फ इसी पैराग्राफ को चाहते हैं तो इसके बीच में आप अपना कर्सर छोड़ लो, तो ये सेलेक्टेड हो गया। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे दोनों चाहिए, तो तब के केस में आपको ऐसा सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर इस केस में भी एक को ऐसा सिलेक्ट करते हैं तो भी आपका सिलेक्ट ही माना जाएगा। पर बहरहाल मैं चाहता हूँ दोनों में ही मेरी कंडीशन लगे। तो इसने कहा देखो जी अभी नॉर्मल है, अगर आप नो स्पेस करते तो इनके बीच में जो स्पेस था वो कुछ हद तक मैंने हटा दिया। हेडिंग बना लो, तो हेडिंग में ऐसी स्टाइल होगी। इसमें क्लिक करा तो हेडिंग 2 हो गई, इसमें थोड़ा बड़े बड़े हो गए। अलग अलग यहाँ पे स्टाइलें बनाई गई हैं। इनमें से कोई स्टाइल अगर आपको पसंद आती है तो आप ऐसी स्टाइल ले सकते हो। पर ये हमारे काम आएंगे क्या? मैंने कहा देखो जी ये पहले से बन बनाए हुई स्टाइल है, ये ज़्यादा आपके काम नहीं आती। पर जब हम अपने अनुसार कोई स्टाइल बनाते हैं तो वो हमारे व्यवहारिक जीवन में जरूर काम आते हैं। अच्छा, किसी भी ऑफिस में अगर आप जाते हो तो उनका एक अपना तरीका होता है। उन्होंने कहा देखो जी हमारे ऑफिस का जो स्टैंडर्ड है वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट है। तो आपने कहा ठीक है, मैंने तो कुछ जब शुरुआती दौर में टाइप करता हूँ तो कुछ इस तरीके से टाइप करता हूँ। कोई भी फॉन्ट आपके पास आ सकता है जो आपका शुरुआती स्टैंडर्ड होगा। तो मेरा शुरुआती स्टैंडर्ड जो फॉन्ट का था वो कैलिबरी का था, पर मुझे कहा गया आपके ऑफिस में टाइम्स न्यू रोमन चलता है। तो मैंने कहा हाँ बड़ी बात कहाँ है, सबको सिलेक्ट कर लो। ऐसा सिलेक्ट कर लिया, टाइम्स न्यू रोमन में चले जाओ। तो पहले मुझे टाइम्स न्यू रोमन में जाना पड़ता है। इन्होंने कहा साइज देखो जी स्टैंडर्ड 11 है, हमारे यहाँ 14 का साइज चलता है। आपने कहा ठीक है 14 बना लो। इसने कहा देखो फिर मैं इन सारी चीज़ों को इटैलिक रखता हूँ, हमारे यहाँ पे इटैलिक होंगे और सारी जस्टिफाई होंगे, आगे पीछे बराबर होंगे। तो मैंने कहा ये आपकी स्टाइल है। अच्छा, अगर इस काम को आप प्रत्येक दिन करते हैं, डेली आपको करना पड़ रहा है, जब भी कोई टाइप करो ऐसी स्टाइल आपको बनानी पड़े। आपने कहा क्यों ना हो मेरी यही स्टाइल बन जाए, ये जैसे पहले से बन बनाई हुई स्टाइल है ना, तो मैं अपनी ऑफिस के लिए जब भी मैं काम करूंगा तो अपनी स्टाइल ऐसे बना लो। तो इसने कहा देखो जी इसमें आप किसी एक को सिलेक्ट कर लो। अगर आप अपनी स्टाइल ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट स्टाइल में चले जाओ, आप नाम बताओ अपनी स्टाइल का क्या रखना चाहते हो। मैंने कहा देखो बस मैं इसके आगे माई लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम चेंज कर सकते हो। अगर कुछ और मॉडिफिकेशन आप देना चाहते हैं तो मॉडिफाई में जा सकते हैं, आप अपने अनुसार इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। प्रीव्यू यहाँ पे आ जाता है, जो पहले से आपके सिलेक्टेड है टाइम्स वाला, ये वाला। अगर आपको कलर वगैरह भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, पर स्टैंडर्ड कलर ब्लैक ही है तो आपने ब्लैक रहने दिया। आपने कहा ठीक है जी ओके कर दो। अब यहाँ पे आपकी स्टाइल बन के तैयार होगी, माई स्टाइल। होता है क्या है बच्चों, जब आपने काम शुरू कर दिया तो मैंने कहा शुरुआती दौर का आपका स्टैंडर्ड ये है, आपने क्लिक करा आपका बन के तैयार हो गया। आपने 50 पैराग्राफ लिख दिया, सबको सर मेरी स्टाइल में काम हो, ऑल सेलेक्ट कर लिया आपने, बस अपनी स्टाइल में ओके करा। वो सारी चीज़ें मिनट भर नहीं लगा, आपका सारा काम सॉल्व हो गया। आपका टाइम बहुत बचाते हैं स्टाइल है। वैसे जनरली कैसे काम करते हैं, सेलेक्ट करा, टाइम्स न्यू रोमन किया, फॉन्ट चेंज किया, इटैलिक करा, हो सकता है जस्टिफाई आपने किया। अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल स्टाइल में नॉर्मल हो जाएगा सारी चीज़ें। आपने क्लिक कर दिया तो ये सारा नॉर्मल हो गया। आपको अपनी अपनी स्टाइल में काम करना है तो बस आपने माई स्टाइल ओके कर दिया तो आपकी स्टाइल में ही सारा काम हो गया। तो इस तरीके से प्रत्येक ऑफिस में काम होता है। अच्छा देखो जी मुझे ये स्टाइल हटानी है, नहीं पसंद है, तो किसी इंडिविजुअल का अगर आप हटाना चाहते हो किसी एक का, तो उतने एरिया को सिलेक्ट कर लो। मैंने कहा इसमें से हटा लो। तो इसने कहा ठीक है, हटाना ज़्यादा कठिन थोड़ी ना है, क्लियर कर लो। अच्छा, जो ही मैं क्लियर कर लेता हूँ तो ये पुरानी अवस्था में नॉर्मल में आ जाता है। अच्छा, मैंने कहा देखो जी एक ऑप्शन और भी तो लिखा हुआ है यहाँ नीचे, यहाँ लिखा है अप्लाई अगेन। ठीक है, तो मैं अगर फिर से क्लिक कर लेता हूँ तो ये कहता कौन सी स्टाइल है, आपको अपनी स्टाइल बतानी पड़ेगी। मैंने कहा माई स्टाइल है, अगर आप री अप्लाई करते हो तो फिर से भी अप्लाई हो जाएगा, ऐसा भी है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ मैं ये चाह रहा हूँ जो स्टाइल आपने माई वाली बनाई ना इसको हटा दो, आप तो इन्हें हटा रहे हो। तो इसने कहा फिर यहाँ नीचे तो ऑप्शन है नहीं भैया ऐसा कुछ, इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पे दायां क्लिक करो, हमेशा ऑप्शन के लिए काम आएगा। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो, कुछ और मॉडिफिकेशन भी देना चाहते हो, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट भी यहीं से कर सकते हो। रिमूव का ऑप्शन है, आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, पर आपको जो बार बार बनानी नहीं पड़े इस तरह अपनी गैलरी में भी सेव कर सकते हो। जब भी आप ऐसा काम करोगे तो आपकी गैलरी में भी सेव रहेगा। मैंने कहा देखो अभी के लिए इसे हटाना है तो रिमूव कर दो,
तो आपकी स्टाइल आप यहाँ पे रही नहीं। तो ये काम होता है आपका स्टाइलों से रिलेटेड, बहुत काम आता है बच्चों। जब आप कोई काम करते हो ना तो आपके काम को बहुत फास्ट बनाता है ये स्टाइल। आशा है तुम्हारी समझ में। ये पहले से कुछ बनाए हुए स्टाइल हैं, कुछ ज़्यादा काम तो नहीं आती है पर कुछ पहले से बनी हुई हैं, इसीलिए हम कभी रिक्वायर्ड पड़ती है तो ऐसा भी ले सकते हो, पर हमेशा आप अपनी स्टाइल बनाते हैं ऑफिस के हिसाब से, तो तब ऐसा आपका काम होता है। अब मैं इसी सेक्शन से हट के आगे वाले सेक्शन में आ जाता हूँ जहाँ लिखा है एडिटिंग। इसमें काम एडिटिंग से रिलेटेड होने वाले हैं। पहला काम है फाइंड का। फाइंड का मतलब है ढूंढना। अच्छा, इसने कहा क्या ढूंढना चाहते हो इसमें, मैंने कहा जाओ तो सही फाइंड पे क्लिक करो। इसने कहा फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हो। नेविगेशन पैनल आ जाता है। वैसे ये वास्तव में जो पैनल आता है ये आपका व्यू टैब से आता है, पर यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आ जाता है। मैंने कहा देखो जी मैं इसमें यू को ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया YOU। अब जितने भी यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सारे आगे। कहाँ सर, यहाँ तो यूवर को भी आपने सिलेक्ट कर लिया, यू तो आया, यूवर भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ भी देखा यूवर भी है, मुझे सिर्फ यू चाहिए था। अच्छा, गलती होती कहाँ पे हमसे कि अगर आपको यू चाहिए, आपने इसके बीच में अगर स्पेस नहीं दिया होगा तो यू अगर किसी शब्द के बीच में भी आ रहा होगा तो वो उसको भी इंडिकेट करेगा, परंतु अगर आपने स्पेस दे दिया तो वो सेपरेट माना जाता है। अब के केस में देखो कहीं भी आपका यूआर लिखा होगा तो उसे नहीं लेगा, क्योंकि इसने ये समझ लिया आप किसी इंडिविजुअल शब्द को ही ले रहे हैं। परंतु अगर स्पेस नहीं दिया होगा तो फर्क पड़ जाता है। अगर मैं इसे हटा दूं, मैंने कहा हाँ हटा दो, तो ये भी तो सारे हट गए। मैंने कहा हाँ इसमें ऐसे ही होता है, पर ऐसा नहीं होगा कि कोई आप परमानेंट बना लो। मैंने कहा फिर तो ये फाइंड आपके काम नहीं आएगा। ये रिप्लेस वाला, रिप्लेस का मतलब तो बदलना है। मैंने कहा एक बार क्लिक तो कर लो। क्लिक करेंगे, इसी रिप्लेस में आपको फाइंड का ऑप्शन भी दिखाई देता है। 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं। अच्छा, मुझे फाइंड करना है, मैंने कहा यू, हाँ बिल्कुल। इसने कहा एक एक करके, तो जहां पे आपका शुरुआती कर्सर होगा वहां से शुरू करेगा। पहला फाइंड कर दिया इसने, दूसरा कर दिया। मैंने कहा ऐसे न करके एक साथ सेलेक्टेड मोड में बता सकते हो। इसने कहा इसके बगल में है फाइंड इन, ओके कर दो। करंट या मेन में से कोई भी एक कर दो। करंट पे कर दिया तो सारे यू आपको दिखाई दिए, यूआर नहीं आया आपकी बात। क्यों कि मैंने स्पेस दे दिया। नहीं नहीं, मुझे हाईलाइट वाला कराओ। अच्छा, इसके बाद भी आप वैसे चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो जैसा आपको पसंद आता है, पर ऐसा न करके आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हो, तो ये हाईलाइट दूसरे प्रकार का भी हो जाता है। अच्छा, पहले एक काम कर लेता हूँ, सबको अंडू कर लेता हूँ। ये सेलेक्टेड थे, पर मैंने कहा नहीं ऐसा सेलेक्टेड नहीं करना है जी। कैसा करना है, हाईलाइट करना है। ओके करेंगे तो आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ से हटाना है हाईलाइट्स तो क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर भी कर सकते हो। तो ये आपका है चीज़ें फाइंड करना, ढूंढना। मुझे इस यू की जगह पे आर लिखना है जी, तो कौन सा है, फाइंड व्हाट, यू है। इसकी जगह पे रिप्लेस क्या करना है, मैंने कहा कैपिटल लेटर में लिखो आर। अच्छा, एक में करना है, मैंने कहा नहीं सब में कर दो, रिप्लेस ऑल कर दिया। तो इसने कहा भैया सब में मैंने आपका काम कर दिया, 170 रिप्लेसमेंट कर लिए आपके, अब बताओ। तो इसने कहा ठीक है, जहां जहां यू लिखा था आपका आर होगा। एक गो टू का ऑप्शन आपके पास आता है। जनरली गो टू का मतलब होता है जाना। सारे ऑप्शन जाने से रिलेटेड होने वाले, पर जाएंगे कहाँ सर, स्टेनो की क्लास में? नहीं नहीं, आप पेज के हिसाब से जा सकते हो। जनरली अगर कम पेज हैं तो तब ज़्यादा आसान है आपके पास स्क्रॉल डाउन करना। अभी मेरे पास 6 पेज हैं, ऐसे मान के चलो 2000 पेज हैं मेरे पास, 3000 है। किसी ने मुझसे कहा भैया 1632 वाले पेज में जाना, आपने कहा बड़ी बात कहाँ है, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। लगेगा आपका बहुत सारा टाइम लगेगा। ये ऑप्शन भी तो है आपके पास स्क्रॉल डाउन का, हाँ आप ऐसे भी जा सकते हैं, पर तो भी तो आपका टाइम लगेगा कहीं ना कहीं। इसने कहा इससे भी आसान तरीका है मेरे पास, अगर ज़्यादा बड़ा डेटा है वही रिप्लेस में जाके गो टू का ऑप्शन है। और बहुत सारे तरीकों से जा सकते हो। पेज के तरीके से, सेक्शन आपको नहीं पता, हाँ लाइन नंबर पता चल सकती है, पहली लाइन दूसरी लाइन, ऐसे में बुकमार्क नहीं पता है, कमेंट नहीं पता है, फुटनोट्स नहीं पता है, एंड नोट है, बहुत सारे तरीके हैं जिनके हिसाब से आप जा सकते हो। पर अभी के लिए मैं कह रहा हूँ आप पेज के हिसाब से जाओ। तो इसने कहा एंटर पेज नंबर, कौन से पेज में जाना चाहते हो। खैर मेरे पास 6 पेज हैं, मैंने कहा तीसरे पेज में चले जाओ। गो टू जो ही करूंगा तो ज़्यादा पेजों में ये तुरंत आपको तीसरे पेज में ले जाएगा। आपको यहाँ पे भी हिंट मिल जाती है, आप तीसरे पेज में चले गए, तो ये इंडिकेशन आपको देता है। तो इस तरीके से हमारा हो गया रिप्लेस। रिप्लेस में 3 ऑप्शन थे आपके पास, फाइंड, रिप्लेस और गो टू। गो टू का मतलब है जाना। अच्छा सर, नीचे भी तो लिखा है सेलेक्ट ऑल, मैंने कहा हाँ सेलेक्ट ऑल का मतलब है पूरे सेलेक्ट करो। इसकी स्टैंडर्ड कमांड भी आती है कंट्रोल के साथ E, ऑल सेलेक्ट कर लिया तो सारे काम एक साथ हो गए। ये भी बड़े पैमाने के लिए ज़्यादा काम आता है। अच्छा, अभी के लिए अगर आप सेलेक्ट करते तो कैसे करते हैं, लेफ्ट क्लिक दबाया ऐसे नीचे तक आए, ऐसे करते करते तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाए तो मज़ा आ जाए।
उसने कहा हाँ ऐसा कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल कर दिया तो सारे सिलेक्ट हो गए एक बार। अब करना क्या चाहते हो, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तिरछा करना है, सारे ऑप्शन आपके हाथ में, आप एक साथ ही सारे काम कर सकते हो। तो ये भी आपका बहुत काम आता है कंट्रोल। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट आया। अब देखो जी हमारे पास पहले तो ये समझना जरूरी होता है ऑब्जेक्ट हुआ क्या। कोई भी डायग्राम जब आप बनाते हैं इंसर्ट ऐप में, इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इलस्ट्रेशन के जितने पार्ट होते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट हैं आपके। तो एक डायग्राम यहाँ पे बना लेता, एक चित्र बना लिया। अच्छा, अभी क्या होता है इसमें कि मैं इन्हें भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ये भी मैंने चेंज कर लिया और इसे भी सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। इसने कहा देखो अब ऐसा करना है कि कोई भी आदमी सिर्फ पिक्चर को सिलेक्ट कर पाए, इन्हें ना कर पाए। तो तब के केस में आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट को ओके कर लो। अब ये सेलेक्टेड हो गया, देखो इसके आउटलाइन पड़ गई है बाहर से, दिख रहा है आपको। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट में क्या होगा, आप इन्हें सेलेक्ट करना चाहते हो टेक्स्ट को, तो सेलेक्ट करा तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं होगा, ये लॉक हो गया। सिर्फ आपका सेलेक्ट यही रह जाएगा, इसे ही सेलेक्ट करेंगे। पर अच्छा नहीं है ज़्यादा ऑप्शन, क्योंकि दोनों सेलेक्शन आपको मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ इसका यूज़ करें, पर आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट क्या काम करता है। अच्छा, एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है, बहुत सारी बार काम आता है। मेरे बॉस ने मुझसे कहा, तो इस तरीके से मेरे पास एक नया ऑप्शन यहाँ पे दिखता है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। ये एक जैसी फॉर्मेटिंग जहां जहां आपकी होगी तो उन सारी फॉर्मेटिंगों को सिलेक्ट करने का काम करता है। पर ध्यान क्या रखना, या तो आपने ऐसे मूड में सिलेक्ट करी हो या आप उनके बीच में हो किसी फॉर्मेटिंग के, जिस फॉर्मेटिंग को आप चाहते हो एक साथ सेलेक्ट हो जाए। तो इसने कहा ठीक है, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग को ओके कर दिया। तो जहां एक जैसी फॉर्मेटिंग थी, अब मैंने कहा आपको क्या पसंद नहीं है, अंडरलाइन देखो अब ये कैसा लग रहा है, नहीं नहीं ये अच्छा नहीं, इटैलिक भी हटा लो, इटैलिक हटा लिया। क्या मैं इसको गाढ़ा भी हटा लूँ, हाँ गाढ़ा हटा लो, पर इटैलिक करके दिखाओ। तो आप अपने अनुसार कोई भी मॉडिफिकेशन उन्हें बता सकते हो कि किस तरीके की मॉडिफिकेशन आपको चाहिए, पर एक ही झटके में आपका सारा काम हो जाता है। तो ये काम था आपका सेलेक्ट। व्यवहारिक जीवन में जरूर काम आएगा बच्चों आपका ये ऑप्शन। एक और ऑप्शन है जो मुझे हमेशा बकवास सा लगता है, सेलेक्ट पैनल है, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। आपने इंसर्ट टैब में जाके एक ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया। अच्छा, एक ये है, एक दूसरा ये बना लेता हूँ, एक और बना लेता हूँ, कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट है मेरे। अभी मुझे अगर कोई कहता है इन्हें सिलेक्ट कर लो, तो मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा आसान मुझे ये लगता है, और मुझे नाम भी याद नहीं करना पड़ता ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट कर लो, इस पर क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट। अब ऐसा मत करो सिलेक्ट, फिर मेरे पास एक सेलेक्ट पैनल है, आप इसे ऑन कर लो और यहाँ पे आपको एक पैनल मिल जाएगा। फ़ायदा क्या है जी, मैंने इनके नाम रखे हुए हैं। 17 नंबर, क्या आपको वास्तव में पता है किन में से किसका नाम 17 है? नहीं, एक बार क्लिक करना पड़ेगा तब पता चलेगा। अरे 17 ये है, हो सकता है 18 ये हो। आप इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे आपको पहली बात तो नाम याद करने पड़ेंगे। एक बेनिफिट ये है, आप सिलेक्ट ऐसे कर सकते हो, पर मुझे अच्छा तो नहीं लगता ज़्यादा। पर इसने कहा देखो अगर ये आपको पसंद नहीं है तो इसके बगल पे आँख है, मैं इसको छुपा भी सकता हूँ। एक एक करके क्लिक करेंगे तो ये छुपने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप दोबारा क्लिक करते हैं तो दिख भी जाएंगे। एक साथ छुपा दो तो एक साथ हाइड भी कर सकते हो, एक साथ दिखा दो तो एक साथ भी दिखा सकते हो आप इन चीज़ों को। तो ये ऑप्शन मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं आता, पर फिर भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। चाहे तो आप यहाँ से बंद कर सकते हो, चाहे यहीं पे जाके दोबारा क्लिक करेंगे तो पैनल भी आपके पास बंद हो जाता है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था बच्चों आज आपका होम टैब। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इससे